नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। कंडक्टर और ड्राइवर की निकली भर्तियां, 10 अप्रैल आवेदन की है अंतिम तिथि। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, जमा कराने होंगे टैबलेट, 5 दिन का समय, न लौटाने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा के इन 4 जिलों में शुरू हुई जियो ट्रू 5G फास्ट स्पीड पर उठाएं अनलिमिटेड डेटा का लाभ। 22 मार्च से शुरू होगा चैत्र नवरात्रि, समापन 30 मार्च को होगा। नवरात्रि पर मां दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और मनचाही इच्छा की पूर्ति करने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। 10 ग्राम गोल्ड फिर 58,000 के पार, साल के आखिर तक 65,000 तक जा सकता है, चांदी 66,000 के ऊपर। हरियाणा बजट सत्र का दूसरा चरण आज से प्रारंभ। होंडा की सबसे सस्ती बाइक लॉन्च, 100 सीसी इंजन वाली बाइक की कीमत 65,000 रुपए से प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में IMD का पूर्वानुमान, GT बेल्ट के इन 12 जिलों में झमाझम बारिश के आसार। हरियाणा में गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है। एक सप्ताह पहले प्रदेश में बिजली की मांग रोजाना 12 करोड़ यूनिट थी, जो अब बढ़कर 14 करोड़ यूनिट के पार पहुंच गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा में अगले 3 दिन बारिश का अनुमान जताया है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। खासकर GT बेल्ट के 12 जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। 18 और 19 मार्च को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि बरसात के बाद तेज हवा चलती है तो गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी CTU में कंडक्टर और ड्राइवर की भर्तियां निकली है। चंडीगढ़ प्रशासन के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट दफ्तर द्वारा इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। 16 मार्च से इन भर्तियों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं 10 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। भारी बसों के ड्राइवरों के 46 पदों पर यह भर्तियां होंगी। वहीं बस कंडक्टरों के 131 पद पर ये सीधी भर्तियां भरी जाएंगी। इन पदों के लिए पुरुष कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सीधी भर्ती के जरिए ये पद भरे जाएंगे। वहीं फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। www.csdctu.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। विभाग का कहना है कि कंडक्टर और ड्राइवरों के इन पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं बस कंडक्टरों के 131 पदों में सिर्फ पुरुष कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। विपक्षी दलों के बाद अब निजी स्कूलों ने भी हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP का विरोध शुरू कर दिया है। स्कूलों की ओर से इसके पीछे की वजह टेक्निकल दिक्कत को बताया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के द्वारा नए एडमिशन के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली यानी MIS पोर्टल पर PPP यानी परिवार पहचान पत्र को अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा के स्कूलों में अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा। इस दौरान स्कूलों में नए एडमिशन भी किए जाएंगे। नए छात्रों के पंजीकरण करने के लिए पारिवारिक ID का उपयोग करना होगा। इसमें कई तरह की खामियों के कारण प्रबंधन ने एडमिशन में परेशानी होने की बात कही है। हरियाणा के स्कूलों ने सरकार से मांग की है कि एडमिशन की नई प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र को विकल्प के रूप में दिया जाना चाहिए। हरियाणा में क्षतिपूर्ति और दयालु योजना की सौगात, व्यापारियों व अंत्योदय परिवारों को मिलेगा लाभ, CM मनोहर लाल ने की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश को 2 नई योजनाओं की सौगात दी है। CM ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत भी कर दी है। CM ने कहा है कि काम करते समय कई बार आकस्मिक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। उस मुश्किल वक्त में ये योजनाएं हरियाणा के लोगों के काम आएंगी। उन्होंने कहा कि सबकी चिंता करने वाला वैसे तो भगवान है, लेकिन सहायक सरकार होती है। उन्होंने कहा कि सबसे जोखिम भरा काम समाज में कृषि का है। हमने किसानों के नुकसान के लिए भी क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार योजना को दयालु योजना के नाम से भी जाना जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को क्षतिपूर्ति योजना के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बजट की योजना को 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। हरियाणा बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन बजट अध्ययन को लेकर बनाई गई 8 कमेटियों पर CM मनोहर लाल खट्टर खुलकर चर्चा करेंगे। सत्र में विपक्षी दलों की ओर से 2 कामरों को प्रस्ताव दिए गए हैं। साथ ही 71 के करीब कॉलिंग अटेंशन भी आए हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। सदन में 20 से 22 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से बजट सत्र के दूसरे फेज में 5 बिल लाए जाएंगे। बजट सत्र के पहले चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर चुके हैं। विधायकों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आएं।
जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला और लगन रंधावा की शाही शादी धूमधाम से संपन्न हो गई है। भाई की शादी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जमकर ठुमके लगाए। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और सरकार के और भी मंत्रियों ने शादी समारोह में शिरकत की। इस शाही शादी में हरियाणा सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस हाई प्रोफाइल शादी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो और दिग्विजय चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला तथा चाचा अभय सिंह चौटाला समारोह में नहीं पहुंचे। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में फरवरी महीने का लिंगानुपात का डाटा जारी कर दिया गया है। इसमें जींद जिला लिंगानुपात के मामले में फिर से टॉप पर रहा है। प्रदेश का औसत लिंगानुपात की बात करें जहां 920 है, तो वहीं जींद जिले का लिंगानुपात 993 पर पहुंच गया है। यहां पर 1000 लड़कों के पीछे 993 लड़कियों का जन्म हुआ है। जींद जिले में लोगों को अब बेटियां रास आने लगी हैं। हालांकि सबसे खराब हालात चरखी दादरी में सामने आए हैं। वर्ष 2021 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी तो जींद जिला का लिंगानुपात 923 था। वहीं चरखी दादरी में 1000 लड़कों पर 770 लड़कियों ने जन्म लिया है, जबकि प्रदेश में दूसरे नंबर पर 968 लिंगानुपात के साथ कुरुक्षेत्र जिला रहा है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जींद जिले के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार को 2 लाख रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया है। हरियाणा में शिक्षा विभाग द्वारा ई अधिगम योजना के तहत 10वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए बांटे गए टैबलेट व डेटा सिम अब वापस करने होंगे। बोर्ड परीक्षाओं को खत्म होने से पहले विद्यार्थियों को टैब वापस जमा करवाने होंगे। विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्ड उनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं करेगा। नए परिणाम डिजी लॉकर पर जारी होगा। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि 10वीं 11वीं के विद्यार्थी यदि उसी स्कूल में शिक्षा जारी रखने का फैसला लेते हैं तो उन्हें टैब वापस जमा करवाने नहीं होंगे। स्टूडेंट्स को 5 दिनों के अंदर टैबलेट जमा कराने को कहा गया है। राजकीय स्कूलों में पढ़ रहे 10वीं 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल छोड़ने की स्थिति में या फिर 12वीं के विद्यार्थियों से टैबलेट और उसका सारा सामान वापस लिए जाएंगे। डेटा सिम डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। यदि गलती से परिणाम जारी हो भी जाता है तो स्कूल प्रभारी ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डीएमसी या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली यानी ट्राई सिटी में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार कर हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने गुरुवार को मंथन किया। तीनों शहरों में मेट्रो को चलाने के लिए चंडीगढ़ सचिवालय में पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसमें सर्वे खर्च व रूट प्लान समेत अन्य आवश्यक प्रक्रिया शामिल है। मेट्रो के पहले चरण में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से पंजाब यूनिवर्सिटी, पीजीआई और एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया गया है। इन सब के अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेट्रो के माध्यम से पिंजौर कालका को चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए भी कहा है। उन्होंने मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकुला के क्षेत्रों को शामिल करने की बात भी कही है। साथ ही जीरकपुर को पिंजौर कालका तक जोड़ने का सुझाव भी दिया है ताकि चंडीगढ़ आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने हरियाणा सिविल सचिवालय, विधानसभा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पीजीआई और एयरपोर्ट के मेट्रो से जोड़ने पर ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की बात कही है। यदि बैठक में सहमति बनी तो इस प्लान को अंतिम मोहर के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद प्लान पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुलाकात की। लगभग आधा घंटा चली इस वार्ता में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गृह मंत्री के समक्ष किसानों की समस्याएं रखी। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों की समस्याओं को समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वार्ता के दौरान अंबाला शामली हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा देने समेत कई अन्य मुद्दे रखे। किसानों की मांग पर गृह मंत्री अनिल विज ने जल्द ही अधिकारियों से मीटिंग कर इन सब का हल निकलवाने का आश्वासन दिया है। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब के रुख सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा, खासकर दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ दशकों से पानी की आवश्यकता बनी हुई है। अगर एसवाईएल बन जाती है तो खासकर दक्षिणी हरियाणा को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ओम प्रकाश यादव रेवाड़ी शहर में एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। मंत्री ओपी यादव ने कहा कि ई टेंडरिंग को लेकर भी काफी समय से सरपंच आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 लाख रुपए से बढ़ाकर सरपंचों को 5 लाख रुपए की पावर दे दी है। अब सरपंच साल में 5 बार यानी 25 लाख रुपए तक के काम को कोटेशन के आधार पर करा सकेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय 5,000 रुपए और पंचों का मानदेय प्रति माह 1,600 रुपए भी कर दिया है। ये ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 2750 रुपए कर दी गई है। साथ ही PPP यानी परिवार पहचान पत्र के आधार पर अब 60 साल की आयु होते ही अब हरियाणा में पेंशन अपने आप खुद ब खुद बन जाएगी। किसी भी बुजुर्ग को अब किसी भी कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हरियाणा के हिसार में अब गांव में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस चेक होगी। गांव के सरपंच एक पंच की जिम्मेदारी लगाकर इनके अटेंडेंस चेक करवाएंगे। ये आदेश 1 अप्रैल से लागू होंगे। हिसार में करीब 307 पंचायतें हैं। जब से नई पंचायतों का गठन हुआ है तब से सरपंच ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गाँव में तैनात सफाई कर्मचारियों की शिकायतें जिला पंचायत विभाग के पास लगातार पहुँच रही है। ऐसे में अब पंचायत विभाग ने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब 1 अप्रैल से सुबह और शाम के समय सफाई कर्मचारी की अटेंडेंस चेक होगी। इसी अटेंडेंस के हिसाब से उसका वेतन बना करेगा। जिला पंचायत विकास अधिकारी ने बताया कि सुबह 7 बजे कर्मचारी सरपंच के पास जाकर अटेंडेंस लगाया करेंगे। हरियाणा में ई टेंडरिंग के मुद्दे पर सरपंचों में दो फाड़, पक्ष वाले बनाएंगे अलग एसोसिएशन। हरियाणा में फिलहाल सरपंचों में दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन से अलग होकर सरपंच विकासशील एसोसिएशन बनाएगा। ऐसे में अब सरपंचों द्वारा जारी धरना कब तक जारी रहेगा, बड़ा सवाल बन चुका है। वहीं उपरोक्त एसोसिएशन के सरपंच का कहना है कि अब धरने में बहुत कम सरपंच दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी एसोसिएशन से जुड़ने के लिए तमाम सरपंचों के फोन आ रहे हैं। इधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 31 मार्च तक सरपंच विकास का पैसा खर्च नहीं करेंगे तो पैसे जब्त होंगे। मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों को अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं अब मनोहर लाल के अल्टीमेटम के बाद सरपंचों में खलबली मच गई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही प्रतिनिधियों से बातचीत और हंगामे के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। ई टेंडरिंग में कार्य की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी तथा कोटेशन के आधार पर किए जाने वाले सभी कार्यों की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। ई टेंडरिंग की सीमा अब 2 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए होगी, यानी सरपंच अब 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक के कार्य कोटेशन के आधार पर या छोटी पंचायत होने पर बजट का 50% खर्च पंचायतें कर सकेंगी, लेकिन हर कार्य का ऑडिट ऑनलाइन होगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ साथ सोशल ऑडिट सिस्टम भी बनाया जाएगा। सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी कर सकेंगे। हरियाणा के इन शहरों में शुरू हुई जियो ट्रू 5G फास्ट स्पीड पर उठाएं अनलिमिटेड डेटा का लाभ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो देश भर में अपने ट्रू 5G नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में जियो ने हरियाणा के 4 और शहरों कैथल, जींद, भिवानी और रेवाड़ी में ट्रू 5G सेवा की शुरुआत कर दी है। इन शहरों के जियो ग्राहकों को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। ये ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 1 Gbps प्लस तक की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा का लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा में जियो की ट्रू 5G सेवा वाले शहरों की अब कुल संख्या का आंकड़ा 17 पहुंच गया है। इससे पहले पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, थानेसर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, हिसार और सिरसा में जियो ट्रू 5G की शुरुआत हो चुकी है। इस सेवा की शुरुआत से इन शहरों के लोगों को न केवल सुपरफास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, बल्कि ई गवर्नेंस, शिक्षा, गेमिंग, कारोबार, कृषि, IT आदि क्षेत्रों में विकास के अनगिनत अवसर मिलेंगे। देश में ट्रू 5G सेवा से जुड़ने वाले कुल शहरों की संख्या 365 पहुंच गई है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 57,635 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 13 अंक चढ़ा है, ये 16,985 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में बढ़त तो वहीं 13 में गिरावट देखने को मिली। वहीं अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली है। BPCL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, टाइटन, बजाज ऑटो, सन फार्मा और ब्रिटानिया समेत निफ्टी 50 के 32 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 58,341 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,311 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 13 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 78 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।